हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का सेट 15 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 40 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 15 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधियों को संदर्भित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्तन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? तो तरंग करता है, ज्वार भाटा भी करता है, धाराएं भी करता है, लेकिन परावर्तन नहीं करता है। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झूमर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जो असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो झूमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी बुटालिया। कह रहा है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्वशी बुटालिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्रपाद हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1743 ईस्वी में भारत आया था। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? तो 1743 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुराग्र संधि का संबंध सिर गर्दन से है। पूछ रहा था इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन बेतवा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाला प्रथम परियोजना है? तो प्रथम परियोजना कौन था? तो केन बेतवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंतर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद यंत्र से संबंधित है? तो जंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र ऐसा अध्यक्ष थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष से क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मेनार्ड किन्स को। कह रहा है कि समिष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें बहुत पसीना आता है। ये गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर सी। कह रहा था इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे एक वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला लिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर। कह रहा है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए थे गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत देश के जनता को समझाने के लिए पूरे एक वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा किए थे? तो किसकी सलाह पर किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना फिल इन द ब्लैंक्स है को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1990 में। कह रहा है कि किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल कब किया गया? तो 1990 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचित प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यरवादा जेल में। कह रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल किए थे? तो यरवादा जेल में भूख का हड़ताल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किसके सेना के बीच में लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापानी सेना के बीच में लड़ी गई थी। कह रहा है कि 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच लड़ी गई थी? तो ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरापुट में। कह रहा है कि उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो कोरापुट जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आवास बैंक को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय आवास बैंक को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अदिति अशोक थी। कह रहा है कि ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो अदिति अशोक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूंगफली। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो मूंगफली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर का। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर के बीच और गांधी जी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपस्मार जिसको मिर्गी बोलते हैं शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क होता है। कह रहा है कि मिर्गी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में फिल इन द ब्लैंक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कह रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2010 में अपनाया था। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो 2010 में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। कह रहा है कि हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में किसके किसके बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए $3,996 से लेकर $12,375 के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। कह रहा है कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंबलडन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो विंबलडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सबसे भारी गैस है? तो रेडॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर जीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में कहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का। कह रहा है कि महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ, वह अपने खेल के दिनों में कहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहदाई किस विरासत का किया था। कह रहा है कि राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? तो शाहदाई की विरासत का अनुसरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापौर। कह रहा है कि नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो महापौर करता है। ये क्वेश्चन पिछला सेट में आया हुआ था कि महापौर किससे संबंधित है? तो नगर निगम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीतीश कुमार। कह रहा है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो नीतीश कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो अकार्बनिक सामग्री भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिनका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरी था नाम। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था? तो सीरी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कह रहा है कि द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मशालाएं कहलाता था। कह रहा है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरिया। कह रहा है कि कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? तो सीरिया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया? तो असम में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश में खोला है। कह रहा है कि भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो बांग्लादेश में खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी गुप्ता ने। कह रहा है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए
किस शहर में बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में किया है। कह रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी.आर. अम्बेडकर को 125 फुट का ऊंचा कांस्य प्रतिमा बनाया है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17-19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कह रहा है कि विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और फिलीपींस ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अमेरिका और फिलिस्तीन ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमन सहरावत ने जीता है। कह रहा था कि कजाकिस्तान के अस्ताना में जो आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का हुआ है उसमें पुरुष की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमन सहरावत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णदता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णदता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? योरहेई सासाकावा को किया गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो योरहेई सासाकावा को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेबर होता है। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है? तो वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो वायरस। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलियम। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? तो पेनिसिलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 EB किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1024 PB के बराबर। 1 EB मतलब एक्साबाइट होता है। तो 1 एक्साबाइट बराबर कितना PB होता है? मतलब पेटाबाइट होता है। तो 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में रियर व्यूइंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ केल्विन में पूछ रहा है तो 277 केल्विन होगा। कह रहा है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 277 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य के वास्तव में क्षैतिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सच में होने के बीच का समयांतर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 मिनट होता है। कह रहा है कि सूर्य के वास्तव में क्षैतिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने के सच में होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो 2 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट चट्टानों किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान होती है। कह रहा है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टान होती है? तो आग्नेय चट्टानें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GSAT-7A को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली। कह रहा है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कार्बन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीव और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? तो कार्बन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउस। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस इसमें इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सब आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी कहते हैं। कह रहा है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो सर्वाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम होती है। कह रहा है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में ले जा सकती है। कह रहा है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में ले जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम पुरी को किया गया था। कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ओम पुरी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीति अंबानी ने महिलाओं के लिए कौन सा एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर सर्किल। कह रहा है कि 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीति अंबानी ने महिलाओं के लिए हर सर्किल नामक एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। याद रखिएगा, हर सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जून को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये गलत दिया हुआ है। WTO का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू के द्वारा प्रदान किया गया था। कह रहा है कि जो 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश को झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था, तो उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? तो किरण रिजिजू के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता है? तो स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका लक्ष्य 2020 से 30 तक की योजना अवधि में 8 लाख जिम्मेदारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता था। तो ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। ये गलत दिया हुआ है। इसका लक्ष्य था दक्षिणी ध्रुव पर खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। यह इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्रयान था। ये सही है। इसे हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। पूछता है जब कभी कि चंद्रयान 2 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से किया गया था, याद रखिएगा। फिर आगे दिया हुआ है कि यह ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को एक साथ ले गया था। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल किया हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था। ये गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शन था। यहाँ पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंबलडन का नहीं हुआ था। कह रहा है कि महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका था? तो विंबलडन का नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जालियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। तो यहाँ कह रहा है कि जालियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुआ था, नहीं पहले हुआ था। पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद चौरी चौरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देता है। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 15 का जीके जीएस का 85 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।